आज ही पूरा करना चाह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आज ही 33%। कांग्रेस के राज में मोदी जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में 33% सीटें 90 में आरक्षण बिल के लिए आया था। जब से आज तक किसने लागू करा? अगर 33% की बात है, लागू तो करने दो, ऐसे थोड़ी ना डिबेट होती है। एक सवाल है मेरा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, आपके पास मौका था, आप दे देते 33% महिलाओं को मौका टिकट बंटवारे में। फिर वही बात भाई आप साबित कर देते ना, फिर वही कि बात। ये तो खाली बातें करते और हम देखिए हम सुनिए ना, मैं हर पार्टी को कर देना चाहिए भाई। मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ। सब महिलाएं कांग्रेस में चल रही है, चलो हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ कांग्रेस का, चलो हम सबको बड़े बड़े चलो चल रहे हैं, हम सब लोग राजनीति में तो आ जाते हैं। अपने काम राजनीति में अब मुझे बताओ, चलो क्या बना देंगे, कांग्रेस में आने को तैयार है। सुनो, ये मेरी बहनें सोचती हैं कि इनमें योग्यता की कमी है, इसलिए कांग्रेस इन्हें इन पदों पर नहीं बिठा सकती। नहीं, कांग्रेस में आएंगी तो योग्यता की कमी है क्या? मैं ये कह रहे हो आप? नहीं, ये कह रहे कांग्रेस में हैं आएंगी योग्यता की कमी है इनके? पहले हमें अध्यक्ष बनाओ, तो इन्हें अपनी योग्यता पर विश्वास रहना चाहिए, कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए। हो सकता है जिसकी वजह से आप यहाँ पार्टी में, हो सकता है कि आप कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री बन जाए। बन जाए परिवारवाद नहीं है हमारे पास। हमारी योग्यता में कमी है कि हम गांधी परिवार से नहीं हैं। अगर हम गांधी परिवार से होते तो हम योग्य होते और हम वहाँ संसद में बैठे होते। दूसरी बात कि ये कह रहे हैं ये लटकाना, ऐसा कौन सा तीर मारा था? उन्हें राष्ट्रीय फलाना देके बिठा दिया, वहाँ पर क्या तीर असल में अटकाना, भटकाना, लटकाना ये कांग्रेस की प्रथा है और इन्होंने सारी विपक्षी पार्टियों को एक साथ लेकर उसको बिल को नहीं पारित होने दिया, संशोधन को नहीं होने दिया। महिला शक्ति की बात हो रही है। अब ये महिलाओं के हकों की ये बताएं कि अगर 543 में ही देना था तो ये क्या मैडम क्या बात हुई सर? ये शक्ति दिखाई नहीं दे रही, महिलाओं की शक्ति अब भी नहीं दिखाई दे रही। जवाब दीजिए। नहीं, ये ताकत आपके साथ जुड़ जाएगी, आप एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? आपको चाहिए शक्ति नहीं, नारी शक्ति नारी शक्ति सिर माथे पर। अगर आप तो नारी शक्ति अगर हमारी बहनें सुनो ना कांग्रेस में आएंगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से अगला प्रधानमंत्री महिला होगा। आपने ये कह रहे हैं कि आप अभी कर दीजिए ना। नहीं देखिए, जिस प्रकार क्यों इंतजार कर रहे हो? नहीं, जिस प्रकार की इनके द्वारा टिप्पणी की गई, विजय जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसी टिप्पणी करना मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है, गलत है और कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए स्पोक्स पर्सन। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की टिप्पणी अगर ना करें तो शायद अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। इस्लाम से होकर आप इस तरह की भाषणबाजी दे रहे हैं। इस्लाम से नहीं हूँ, मैं तो हिंदू समाज से हूँ और जाट परिवार से हूँ। इनकी दाढ़ी पे मत जाना आप। नहीं, मैं जाट परिवार से हूँ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ। इनकी दाढ़ी पे मत जाना। मुझे लगा इन पर तो पहले ही आरोप है। नहीं, लगने के इनका वोट बैंक का है, इनका वोट बैंक का एजेंडा नहीं, आप दाढ़ी देख के देखिए, बात कर रहे हो क्या? क्या अपमान किया महिलाओं का? बताओ। वोट बैंक का एजेंडा इतना खतरनाक है वोट बैंक का कि शक्ल और दाढ़ी से मुसलमान बताएंगे सब। नहीं देखिए, बीच में बोल रहे हैं, इस प्रकार की डिबेट मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। लेकिन विजय जी की अगर बात कर ली जाए, जिस प्रकार से कह रहे थे घर में इसकी चलने दी जाती है, उसकी चलने दी जाती है, घर में हम महिलाओं को सम्मान देते हैं, वैदिक काल से देख लो। नहीं, महिलाओं को पूरा हर जगह देते हैं, हम तो हर जगह महिलाएं देखिए हम हर जगह देते हैं। नहीं देना चाहते। नहीं, हम देखिए हम हर जगह देते हैं, घर में भी देते हैं, बाहर भी देते हैं, बहन बेटियों के रूप में सम्मान देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, पूर्ण रूप से आरक्षण देने का काम किया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से विरोध किया गया वो सबने देखा और जनता निश्चित रूप से मुंहतोड़ जवाब देने का वोट की चोट के माध्यम से काम करेगी। मैं समझता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, और अभी इस्लाम की जो बात कर रहे थे, इसका दाढ़ी, इस्लाम और महिलाओं का क्या कनेक्शन बता रहे थे आप? मैं ये कह रहा था इस्लाम के लोगों पर तो पहले से ही आरोप है कि वो महिलाओं को दबा कर रखते हैं। आरोप छोड़िए, तो दबा कह रहा था। सुनिए, पहनावे के आधार पे आप मुसलमान कैसे पहचाना? ये देखिए, पहनावे के आधार पे ये पहचानते हैं किसी मुसलमान कैसे पहचाना इनको? मुसलमान कैसे पहचाना, मैं ये पूछ रही हूँ। मुझे लगा इनके यहाँ पे इतने सारे भाई बैठे, दाढ़ी तो नहीं, मैं तो उनकी है। वेस्टर्न उत्तर नहीं, प्रदेश उनकी दाढ़ी से वो मुसलमान लग रहे हैं क्या? वो भी जाट हैं? नहीं वो नहीं लग रहे। वो नहीं लग रहे, ये क्यों लग रहे हैं? लगे ये नहीं, आरोप है। सबसे पहले पूजा जी, जो एक मिसकंसेप्शन चल रहा है कि बिल वोमेंस बिल गिर गया है, ये गिरा ही नहीं है। वोमेंस बिल हमेशा से है, जो 2023 में पास हुआ था। ये चीज़ था कि 50% हम सर स्टेट को में बढ़ाएंगे, वहाँ पर हम वुमेंस को रिजर्वेशन देंगे। तो वुमेंस रिजर्वेशन ऑलरेडी है और ये कभी नहीं गिरा। शब्दों में समझा जाए तो उसे लागू कराने के लिए परिसीमन की आवश्यकता थी। उस परिसीमन को 2011 की मतगणना जनगणना के आधार पर किया जा रहा था। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि परिसीमन हर 10 साल में होता है, लेकिन
1971 के बाद नहीं हुआ, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1976 में इमरजेंसी के टाइम पर 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया। 25 साल आया 2001 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने भी इस चीज़ को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया। उन्होंने बताया कि इंडिया अभी जिस स्थिति में है हम इसको भी परिसीमन नहीं कर सकते, तो उन्होंने अगला फिर से 25 साल बढ़ा दिया। अब आ गया है 2026 में आपका जनगणना हो रहा है और इसमें अपने आप परिसीमन होगा ही होगा, किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और जो सबसे परिसीमन पहले नहीं हो सकता मैम, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस बार जो परिसीमन होगा, जिन लोगों ने विरोध किया, सबसे ज़्यादा लॉस उन्हीं को होना है। जैसे तमिलनाडु में 39 सीट है, वहाँ पर जनसंख्या कम है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का सीटें बढ़ जाएगी, साउथ इंडिया की जो भी सीटें अपने आप घट जाएगी। अभी तो अमित शाह जी सीधा सीधी कर रहे थे, 50% ऑफर दे रहे थे, लेकिन वो चीज़ उनको समझ में नहीं आया। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अब जिस परिसीमन का आप जिक्र करते हो उसमें आपको उल्टा नुकसान हो जाएगा। अभी तो 50% सीट बढ़ रही थी। पूजा जी, कांग्रेस को कहीं नुकसान नहीं होना, कांग्रेस कहीं है ही नहीं, तो नुकसान क्या होना उनको, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। और जो बात करें 99 सीट लेकर आए थे पिछली बार। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इन लोग को ये विरोध करना चाहिए था कि 15, 16, 17 जो ये 3 दिन का इलेक्शन के बीच में या बजट सेशन के बाद क्यों आया, इस पर विरोध करना चाहिए था। ये नहीं, अब इसमें जो किया गया, जो मेरे को लगता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब आप नदी के किनारे हो, टाइम पास करना हो, तो आपने क्या किया, एक जाल फेंका कि मछली आ गई तो बना के खा लेंगे, नहीं तो टाइम पास हो जाएगा। इस चक्कर में विरोधी फंस गए कि अब वो सपोर्ट नहीं किए, तो अब इनको मछली पकड़ना भी ठीक से नहीं आता। अब वो जाने नहीं, मछली पकड़ने वाली अगर बात करें तो बिहार इलेक्शन में, एक मिनट, बिहार इलेक्शन में राहुल गांधी कूदे थे। महिलाओं को मछली बता रहे हो क्या? नहीं, राहुल गांधी मछली पकड़ने उतरे थे, लेने के बाद फिर उन्होंने पानी में छोड़ दिया। तो ये मछली किसको पकड़ना है उनको ज्यादा अच्छा से पता होगा, मैं उसमें कुछ नहीं बोल रहा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब बीजेपी रोड पर जा रही है, क्या विपक्ष रोड पर निकला कि चलो विपक्ष को ये भी तो बताया कि बीजेपी नहीं लाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी तो कर रही है कि भाई तुम लोग ला। तो अब सबसे बड़ा जो नैरेटिव गेम होगा ना, वो बीजेपी कर रही है। विपक्ष तो अपना काम नहीं कर रहा, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग उनसे ज्यादा एक्टिव। और जो बीजेपी का एक और एजेंडा था, पहले राम मंदिर था, 370 था, ये सारा चीज हो गया, यूजीसी हो गया, सब चीज हो गया। अब इनके पास एक नेशनल लेवल का एजेंडा चाहिए था, जो उन्होंने उठा लिया। ये वोमेन्स रिजर्वेशन एक ऐसा पॉपुलेशन कंट्रोल आएगा क्या चीज? पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल मैं अभी वोमेन्स रिजर्वेशन ये क्या है, इस एजेंडा पर ये देख लेना 2029 का इलेक्शन लड़ा जाएगा और बीजेपी 300 से ऊपर सीटें लेके आएगी। अच्छा, सुन लीजिए, सर कह रहे हैं 300 से प्लस जा रही है बीजेपी 29 में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।